हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। फ्रेंड, हम पहले ही इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर थे स्टार्टिंग के, उसको पहले ही हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर पे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस। इस चैप्टर में हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसे लोग जो किसी भी सामान को परचेज करते हैं उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर के अवेयरनेस को लेकर हम इस चैप्टर में इस मुद्दे को उठाएंगे कि कंज्यूमर जो अवेयरनेस नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और कंज्यूमर को किस किस तरह से अवेयर होना चाहिए, हम इस मुद्दे पे भी डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कि जो कंज्यूमर हैं उनके शोषण करने के क्या क्या तरीके मौजूद हैं। तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन आर, तो फ्रेंड आप ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हाँ कंज्यूमर्स को किस किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, कई बार जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कम वजन दे देते हैं, लेस वेट दे देते हैं जी, थोड़ा कम दे दिया, उल्लू बना दिया अपना कंज्यूमर्स को, है ना। दूसरा हो सकता है कि डिफेक्टिव गुड्स, कि क्या करते हैं कि ऐसे गुड्स वो हमें बेच देते हैं जो कि किसी प्रकार से डिफेक्टिव है। उसमें कुछ भी हो सकता है कि उसकी डेट जो एक्सपायरी डेट है वो हो चुकी है, ठीक है, उसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है कि वो किसी तरह से ख़राब है। तो उस तरह की डिफेक्टिव गुड्स वो हमें दे देते हैं। प्रोवाइड पुअर सर्विसेज, कई बार वो हमें पुअर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इम्प्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स, वो हमें ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट देते हैं जो कि जिसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होती है, बहुत ज़्यादा वो इम्प्योर होता है। ठीक है। हाई प्राइसेस, सेलर यूजुअली चार्जेस ए प्राइस हायर द प्रिस्क्राइब रिटेल प्राइस, मतलब जो बताया जाता है MRP रेट की मैक्सिमम प्राइस जो है उससे भी ज़्यादा पैसा कई बार वो ले लेते हैं, ठीक है, कंज्यूमर से। तो इस तरह से वो उनको एक तरह से ठग लेते हैं, आप कहेंगे शोषण कर लेते हैं। ठीक है। डुप्लीकेट आर्टिकल, और इसमें क्या करते हैं वो डुप्लीकेट आर्टिकल्स भी छपाते हैं जी, हमारा वाला आप यूज़ करोगे तो हम क्या करेंगे कि आपके बाल जो है बिल्कुल भी लंबे हो जाएंगे। इस तरह के आपने देखे होंगे ऐसे आर्टिकल जो कि ऐसे दिखाते हैं कि हाँ जी ये जो बंदा था उसने यूज़ किया और आप देखिए कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो उसमें गलत डुप्लीकेट आर्टिकल्स छपाते हैं। ठीक है। फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कई बार वो हमें फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कहते हैं जी आप अगर ये दूध पिएंगे तो आपका बच्चा तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ऐसे हीरोज़ को वो एडवर्टाइजमेंट में रखते हैं जो कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा, जैसे अमिताभ बच्चन हो सकता है ये। ठीक है। तो इस तरह से वो उल्लू बनाते हैं कंज्यूमर्स को, मिसलीडिंग कंज्यूमर्स, और इस तरह से वो मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस विच कॉज हार्म टू द कंज्यूमर, और वो ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस को भी बेचते हैं जो कि हमें हार्म कर सकता है, कंज्यूमर को हार्म कर सकता है। और एक हमारा ये भी है कि मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग अनडिज़ायरेबल मटेरियल और फूड आइटम एट्सेट्रा, और वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो कि मिक्सिंग है, गंदी दालें, मतलब क्या करते हैं कि दालों में गंदी दालें भी मिला दी और बेच देते हैं। ठीक है। और ऐसे अनडिज़ायरेबल मटेरियल आप देखेंगे कि कई बार दालों में हमें देखने को मिलता है कंकड़ वगैरह। ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज सप्लाईज डू नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर, और वो सब हमें सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। लार्ज कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट इन द मार्केट, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो हमें भरोसा देती है, आपका जो उनके पास उनकी वेल्थ है, उनके पास पावर है, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है। ठीक है। गलत एडवर्टाइजमेंट छपाएगी, अच्छे हीरोज़ को एडवर्टाइजमेंट के लिए रखेगी ताकि लोग बाग एवे में अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से कारक है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर के शोषण के लिए। ठीक है। तो द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि ये सारे रीज़न है, मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हाँ कंज्यूमर्स के साथ तो शोषण हो रहा है उनके साथ, लेकिन इसके क्या कारण है आखिरकार, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग बाग के अंदर मतलब कुछ तो कमी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। तो इसके जो रीज़न है कि फर्स्ट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि लोगों के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कौन कौन से अधिकार सरकार ने उन्हें दे रखे हैं। फॉर अ करेक्ट डिसीजन एंड द चॉइस अबाउट ए प्रोडक्ट ए कंज्यूमर नीड्स फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, composition etc. of the product. In the absence of the full and the correct information, a consumer may get
एक्सप्लॉइटेड। अब क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं उनको क्या से डिसीजन लेना है, कैसे खरीदना है, क्या देखना है। लोग बाग क्या करते हैं, खरीदने गए जी, ये भी नहीं देख रहे रेट क्या लिखा, आपने जो दुकानदार ने बोला दे दिया ना, तो वो ड्यूरेबिलिटी देखेंगे कि कितना भाई एक्सपायरी तो नहीं हो गई है डेट। मतलब लोगों के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। लिमिटेड सप्लाईज, व्हेन द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज लेस देन देयर डिमांड द प्राइसेस में गो हाई। कई बार क्या होता है, छोटे मोटे गांव हैं तो एक ही दो दुकानें हैं, भाई वो जितने रेट पे बेचेगी उतने रेट में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे पास कोई चॉइसेस ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, लिमिटेड सप्लाईज के कारण भी ऐसा हो सकता है। लिमिटेड कंपटीशन, व्हेन देयर इज अ लिमिटेड कंपटीशन विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, व्हेन प्रोड्यूसर आर फ्यू एंड कंट्रोल टू रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशन इन प्राइसेस। लिमिटेड कंपटीशन हो तो भी ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्शन जो होगा भाई उसमें कंपटीशन तो है नहीं, अपना जो भी बंदा होगा, जो एक दुकानदार होगा, उसकी अपनी मर्जी चलेगी, जितने पैसे में उसे बेचना होगा वो बेचेगा और लोग बाग को खरीदना ही पड़ेगा। लो लिटरेसी कॉज इग्नोरेंस, और क्या होता है कि जो लोग बाग अनपढ़ हैं, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसमें प्राइसेस वगैरह जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, क्योंकि इंडिया में जो है वो कंज्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड एक और भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको कहते हैं कि व्हाट आर द कंज्यूमर फोरम्स, ये कहें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दीज आर द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लॉकली नोन एज द कंज्यूमर फोरम्स और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो है वो हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी इच्छा से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको हम यूजुअली किस नाम से जानते हैं, या तो हम इसको कंज्यूमर फोरम्स कह देते हैं या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द कंज्यूमर फोरम्स और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर, और ये जो इनकी मेन एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर कोई कंज्यूमर है, उसके साथ किसी दुकानदार ने बदतमीज़ी की है या किसी तरह से उसका शोषण किया है, तो ये क्या करती है, ये लोगों को गाइड करती है, कंज्यूमर्स को गाइड करती है कि किस तरह से आप उनके खिलाफ फाइल केसेस कर सकते हैं। दे मे बी रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट, और वो क्या करती है कि वो रिप्रेजेंट कर सकती है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट में, वो उसको पूरी तरह से बता सकती है कि हाँ पे इस तरह से जाइए, बल्कि वो बखूबी उसको लेके भी जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट में। दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, उनका काम ये भी होता है कि जो लोग हैं, जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, किसी कारण से उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उनको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन देना, उनको अवेयर करना उन चीज़ों के लिए। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द अबव पर्पस। अब ये सारे काम कर रही है तो भाई इनको क्या मिल रहा है ना, जो लोग बाग इनमें काम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में या कंज्यूमर फोरम्स में, तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, वो ऐसा क्यों करेंगी, उनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, सरकार इसके बदले में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, इसका मतलब सैलरी देती है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाँ वो सैलरी लेते हैं, सरकार उन्हें सैलरी देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर इन इंडिया, कि मतलब सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए लीगली, अनलीगली नहीं, लीगली कानूनी रूप से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि कंज्यूमर्स को एम्पावर दिया जा सके इंडिया में, ठीक है। तो फॉलोइंग आर सम लीगल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर इन इंडिया। तो अब इंडिया के जो हमारे गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या क्या काम किए, यहाँ पे फॉलोइंग्स आप इस तरह से ये आंसर देंगे कि हाँ इतने काम उन्होंने किए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पॉपुलरली नोन एज द कोपरा वॉज इनेक्टेड इन 1986। आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक पॉपुलरली जो कोपरा बनाया है, जो कि 1986 में बनाया गया था। टू इम्पॉर्टेंट, 2IMP। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे, और इंडिया में मनाया जाता है 24 सितंबर को कंज्यूमर डे। ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये पिछले कई ईयर्स में पूछा गया, इट्स टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए लॉ, कि 2005 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ बनाया था, पॉपुलरली नोन एज RTI, आप जानते भी होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सरकार ने ये रूल बनाया, लॉ बनाया है, एक्ट विच इंश्योर्स इट्स सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंतर्गत कोई भी सिटीज़न,
चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके पास ऐसा हक है, ठीक है, कि वो सरकार से जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कह सकता है कि आप बताइए कि आपने क्या क्या काम किया है, आप कैसे इन कामों को करते हैं, किस तरह से आपका पैसा खर्च हो रहा है। सभी सिटीजन्स के पास ये उनका अधिकार मिला हुआ है जो सरकार ने उन्हें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द रोल ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर, कि आप मीडिया का रोल बताइए कि मतलब अवेयरनेस को फैलाने में मीडिया का क्या रोल रहा है। तो लेंडर्स आस्क फॉर कोलेस्ट्रल विल लैंडिंग अ मनी टू द ब्राउजर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कि जो लेंडर्स हैं इसी कारण से वो होते हैं, ठीक है। द मास मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग देयर राइट, उनकी मतलब क्या क्या राइट्स उन्हें मिले हुए हैं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। Both print and the electronic media highlights the issues of the consumer exploitation and bringing them in the notice of the people and the government। जो मीडिया है वो मतलब लगातार कुछ ना कुछ दिनों बाद इस तरह के मतलब केस दिखाती रहती है कि कंज्यूमर का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस पर बखूबी आर्टिकल छपाए जाते हैं, बहुत सारे नोटिस दिखाए जाते हैं पीपल्स और गवर्नमेंट को हाईलाइट करने के लिए। मीडिया हेल्प्स द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, मीडिया जो है वो लोगों को हेल्प करती है उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। Consumers activities and the organization write article in the print media and the participate in the interview, और जो बहुत सारे कंज्यूमर के जो एक्टिविटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आर्टिकल लिखते रहते हैं इस विषय में प्रिंट मीडिया के लिए, और पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, डिबेट में इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हाईलाइट्स द मैल प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, और मार्केट के सभी मैल प्रैक्टिसेस को वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन अ कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अब बात ये उठती है कि भाई ठीक है कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोपरा भी बनाई गई है, लेकिन अब केस करें तो कहाँ फाइल करें, ठीक है। तो इसके लिए कंज्यूमर को कहाँ जस्टिस के लिए जाना पड़ेगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज पॉपुलरली नोन एज कोपरा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर तरीके से हम इसे देखने वाले हैं। अंडर कोपरा tier quasi justicial machinery at district, state and the national level was set up the redressal of the consumer disputes। तो अब क्या है कि जो इंडिया है उसमें 3 तरह के स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल के लिए ताकि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, कोर्ट्स वगैरह। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस ऑफ द क्लेम्स अप टू रेज 20 lakhs, और अगर कोई ऐसा दुकानदार है जिसपे आप 20 लाख का जो है वो आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है। अगर 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच तक का क्लेम है तो आपको स्टेट लेवल कोर्ट के साथ डील करना पड़ेगा, और अगर आपका जो केस है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के लिए आपको क्लेम करना है किसी भी दुकानदार पर या किसी भी बड़ी कंपनी पर तो आपको नेशनल लेवल के कोर्ट के साथ डील करना पड़ेगा। फ्रेंड, आपको ये डाटा जो है कि कितने लाख से रिलेटेड कितने पे हम क्लेम कर सकते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द वैल्यूज़ विच में रियली मेक्स अ कंज्यूमर मोर अलर्ट एंड वाइड अवेक इन द मार्केट, कि आप ऐसे वैल्यूज़ को शो कीजिए जो कि अगर किसी कंज्यूमर के पास हो तो वो अलर्ट होगा और वाइड अवेक होगा मार्केट में। तो फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, कंज्यूमर शुड नो अबाउट देयर राइट्स, उसको पता होना चाहिए कंज्यूमर को कि उसके पास क्या क्या अधिकार है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। दे हैव टू परचेज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, और उसे सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन, द मेन रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर इज दैट दे आर नॉट यूनाइटेड, मतलब वो जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ यूनिटी में नहीं है, ये भी मेन एक कारण है। दे हैव टू मेक कंज्यूमर फोरम्स एंड द कंज्यूमर काउंसिल्स, बल्कि लोगों को कंज्यूमर काउंसिल्स और नए नए कंज्यूमर फोरम्स बनाने चाहिए, ठीक है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर मूवमेंट रिक्वायर्स ए वॉलंटरी effect and the struggle involving the participation of one and all. There is always scope for the consumer to realize their duties and the responsibility, और उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि पार्टिसिपेट करने की इन सब चीज़ों में, और उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ उनकी ड्यूटीज़ क्या है और साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स मीन्स दैट टेकिंग केयर ऑफ वंस ड्यूटीज़, ये भी है कि दूसरों की ड्यूटीज़ का भी आप ख्याल रखें, उन चीज़ों की भी आप केयर करें। वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल विद परचेजिंग एनी प्रोडक्ट फॉर द मार्केट, अगर आप कोई मार्केट से चीज़ें खरीद रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बनती है देखने की, जांचने की और परखने की, और अगर आपके सामने किसी और का शोषण हो रहा है तो आपको उसको रोकने की भी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, और आप दूसरों के प्रति भी ताकि लड़ सकें, जो लोग इलिटरेट है जिनके पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है।
Next question is how do logos and the certification on cover help the consumers to buy standardized product? मतलब किस तरह से logos और certification help करता है consumers के rights को लेकर. तो the logos and the certification on cover helps the consumer get assured the quality while purchasing the goods and the services because they are issued by the government organization. तो जो logos है ये certification है वो लोगों को help करता है कि किस तरह से वो पता करे कि जो चीज़ वो खरीद रहे हैं, जो क्वालिटी या गुड्स वो खरीद रहे हैं, तो उसकी मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे मतलब सब कुछ वो पता चल जाता है. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड द इशूज दैट सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर टू यूज देयर लोगोज प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. और ऐसा नहीं है, सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को लोगोज और जो चीज़ें हैं वो क्वालिटीज़ गुड्स स्टैंडर्ड्स जो है, जैसे हॉलमार्क है किसी चीज़ में कुछ है, तो इन सब चीज़ों को तभी वो स्टैंडर्डाइज करती है गवर्नमेंट जबकि वो पर्टिकुलरली क्वालिटी का हो. फॉर सम प्रोडक्ट दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास कंजप्शन लाइक एलपीजी सिलेंडर है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, फूड कलर्स है, एडिक्टिव है, सीमेंट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, मैंडेटरी और द पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ गेट गुड सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सर्टिफाइड हुआ होता है. ठीक है. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.